Hello, good morning students, good morning to all. So welcome, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सो थोड़ा इस वर्धमान करियर प्लेस यूट्यूब चैनल ते थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। और ਅੱਜ ਦੇ इस लाइव सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ਜਿਹੜੀ है वो करांगे। जिमें कि वर्धमान करियर प्लेस जो है वो एक एक्साइटिंग ऑफर लेके आ रहा है एक बैच के थ्रू जिसका नाम है गूगल बैच। ठीक है, और यह एक ऐसा जीके एग्जाम की डोज है और वर्धमान करियर प्लेस ने इस बैच नू इनिशिएट क्यों किया है, इसका कारण की है कि जेड़े भी अपडेटेड कमिंग्स एग्जाम्स जेड़े है आ रहे हैं, जिमें कि ईटीटी हो गया, पीएस टेट हो गया, सीटीईटी हो गया, सीटेट, उस तो बाद केवीएस हो गया। सो इन्हां एग्जाम्स नू मद्देनज़र रखते हुए जिन्हां दी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और इन्हां एग्जाम्स नू मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स दी तक अप्रोच कर रहे हैं इस एग्जाम इस बैच के थ्रू, गूगल बैच के थ्रू वर्धमान करियर प्लेस। सो एक बहुत ही एक एक्साइटिंग ऑफर भी है क्योंकि ये बैच जिहड़ा है ये 99 रुपीज़ दे विच ये ऑफर किया जा रहा है, तब बहुत ही मिनिमल प्राइस है। और इस बैच का जिहड़ा ड्यूरेशन है वो है 1 मंथ दी, यानी कि 1 महीने दे विच असी यह बैच देखांगे। और इस बैच की खासियत की है कि इस दे विच असी MCQs दे नाल कॉन्सैप्ट्स प्लस ट्रिक्स भी देखांगे। ट्रिक तो भाव की है, ट्रिक तो भाव है कि तुसी क्वेश्चन जिहड़ा है उसनू किवें हल करना है। देखो आंसर 4 दे विचों ही लभना होएगा, बट तुसी चारे ऑप्शंस नू किवें टच करना है और ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच जिहड़ी है वो किस तरीके दी बनानी है। ठीक है, और इस दे विच असी कॉन्सैप्ट्स भी देखांगे। कॉन्सैप्ट्स का एनालिसिस दा मतलब है कि उस क्वेश्चन नू किस तरीके दे नाल तुसी कॉन्सैप्ट दे नाल जे पढ़िया होया है तो उसनू ट्रिकी उहदे अप्रोच दे नाल तुसी सॉल्व कर सकते हो। तो MCQs आपां चलावांगे। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है इस बैच का और मतलब कि इसनू शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ताकि बेनिफिट्स जिहड़ा है उस स्टूडेंट्स का हो सके। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स ये आ रहे हैं और इन्हां दी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। एग्जाम डेट्स कईयां दी अनाउंस हो चुकी है, कई जिहड़े है जल्दी ही अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, तो उस दे लई ये बैच जिहड़ा है वो वर्धमान करियर प्लेस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही एक शानदार एक बैच है ये और इस दे विच फन एक्टिविटी के जरिए असी MCQs नू डिस्कस करांगे अलॉन्ग विद द कॉन्सैप्ट्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, और इस दे विच असी किहड़े कॉन्सैप्ट्स कंपोनेंट्स कंप्लीट कवर अप करांगे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इन्हां तीनों नू कवर अप करांगे। तो 1 महीने का यह बैच होएगा जिहड़ा कि 6 जनवरी तो 2023 तो स्टार्ट होएगा। तो इस दे नाल मैं पहला ही, क्योंकि अज डेमो लैक्चर होएगा तो पहला ही मैं थोनों हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मैं थोनों कह के चलिया। ठीक है, ताकि अच्छे एक नवे साल दे विच असी नवे एक जोश दे नाल एक नवे बैच दे नाल असी अपनी जर्नी नू स्टार्ट कर सकीए और एग्जाम दे विच असी अपना अच्छा बेस्ट जिहड़ा है वो दे सकीए। ठीक है, इस बैच की जी टाइमिंग है, टाइमिंग वी विल शॉर्टली डिसाइड कि व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ दिस बैच। तो मोस्ट प्रोबेबली जी है ये इवनिंग की ही टाइमिंग रहेगी आफ्टर 7 PM, ताकि ईजिली जिहड़ा है ये बैच नू अफोर्ड हर एक बच्चा कर सके और ईजिली अप्रोच जिहड़ा है वो हो सके इसदी। ठीक है,
तो ये सीगा इस बैच के बारे इंट्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक ऑफर भी है तो एक बहुत अच्छा बैच भी है, ठीक है, जिस दे विच असी बहुत जैन्युइन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम लैवल के एग्जामिनर पूछ सकता है तो उसनों असी डिस्कस करांगे। तो इस बैच दे विच क्वेश्चंस किवें रहणगे, तो आओ उन्हां क्वेश्चंस नूं हुण एक ग्लिम्स के तौर पर देखते हैं। छोटे छोटे जे क्वेश्चंस होणगे, ठीक है, एक थोनों डैमो भी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जिहड़े है एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो इस बैच के विच हुण असीं क्वेश्चंस लवांगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जिहड़े है वो तुसीं हैंडल करोगे। सो जिवें कि तुसी पहला क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन थोड़े सामने है कि इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड हिज पोस्ट टिल ही हैज, यानी कि प्रधानमंत्री जिहड़ा है वो अपनी पोस्ट दे उत्ते कितनी देर तक बरकरार रह सकता है कि उसदे कोले की चीज होवे, ठीक है, की चीज होवे। तो जिवें कि तुसी ऑप्शंस देख रहे हो, सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्फिडेंस ऑफ राज्य सभा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोक सभा, सपोर्ट ऑफ द पीपल। हुण इस दे विचों असीं हर एक ऑप्शन नूं टच करांगे। देखो आर्म्ड फोर्सेस दे नाल तां कोई लैण देण है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर दा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस दा सुप्रीम कमांडर कौन हुंदा है? प्रेजिडेंट। तो इस क्वेश्चन दे नाल बिल्कुल भी फिट बैठदा ही नहीं। कॉन्फिडेंस ऑफ राज्य सभा, राज सभा दे नाल तां कोई लैणा देना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच तां ये चीज मैंशन ही नहीं की गई। सपोर्ट ऑफ द पीपल ये भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसनों MP इलैक्शंस दे विच जिता दिता, ठीक है, सरकार ने प्राइम मिनिस्टर बना लिया, सरकार नूं मिल गया, कंट्री नूं प्राइम मिनिस्टर मिल गया, बट कॉन्फिडेंस ऑफ लोक सभा तां है, ठीक है। वो किवें? क्योंकि जदों तुसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हो तो उत्थे कोलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसीपल आंदा है, यानी कि समूहिक जिम्मेवारी का, तो उत्थे एक क्रिस्टल क्लीयर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मेंशन किया होया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोक सभा, ठीक है। और जदों असीं वर्ड यूज करते हैं सरकार, तो सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री ते उसका मंत्रिमंडल। तो ये दोनों जिहड़े है एक कोलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल समूहिक तौर पर जिम्मेवार है लोक सभा में, ठीक है, क्योंकि जे लोक सभा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दे, अविश्वास का मता ला दे, तो सारे दे सारे मंत्रिमंडल नूं रिजाइन करना पैंदा है, और ईवन के प्राइम मिनिस्टर नूं भी। तो इस करके प्राइम मिनिस्टर उन्नी देर तक अपनी पोस्ट दे उत्ते रह सकता है जिन्नी देर तक उसदे कोले लोक सभा का कॉन्फिडेंस है, उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाया होया है, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल तुसी क्वेश्चन नूं हैंडल करना है। फिर आओ अगला क्वेश्चन देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिहड़ा है उस नूं कदों लागू किया गया सी? हुण राइट टू एजुकेशन एक्ट की जे असीं गल करिए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट नूं इंट्रोड्यूस किया गया सी 86th अमेंडमेंट 2002 दे विच, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन नूं इंप्लीमेंट करने वाली जिहड़ी पहली स्टेट सीगी वो सीगी कर्नाटका। सो कर्नाटका इंप्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन फर्स्टली इन द स्टेट, ठीक है। सो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीगी उस समय प्रेजिडेंट, और उन्हां दे समय ते इस अमेंडमेंट नूं मेक श्योर किया गया सी, और राइट टू एजुकेशन नूं एक फंडामेंटल राइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया सी आर्टिकल 21A दे विच कि 6 तो 14 साल तक के बच्चे दे लई फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन। हुण इस नूं कदों लागू किया गया सीगा इंडिया दे विच? ऑब्वियसली देखो इस क्वेश्चन नूं किवें तुसीं हल कर सकते हो कि साडा जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक चलदा हैगा, तां 2010 दे विच कदी भी मतलब कि इसनूं लागू नहीं किया गया मिड ऑफ द ईयर दे विच, तां 1 अप्रैल नूं इसनूं लागू किया गया सीगा। तुसीं इसनूं किस तरीके दे नाल याद कर सकते हो कि राइट टू एजुकेशन नूं उस टाइम इंप्लीमेंट किया गया सीगा जदों साडा
फाइनैंशियल ईयर जिहड़ा है वो स्टार्ट हुंदा है, तो 2010 तुहानूं पता ही होएगा क्योंकि एग्जैक्ट डेट मैंशन कीती होएगी। और एक क्वेश्चन जिहड़ा है बाकी कई कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स दे विच पीटेट दे विच देखा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सैप्ट्स भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होएगी क्वेश्चंस दे नाल नाल। उस तो बाद देखो कि लोक सभा दे विच स्पीकर दी वोट नूं की कहा जांदा है। हुण स्पीकर दे कोल भी एक वोट दा अधिकार हुंदा है और वो वोट दा मतलब की है, उसनूं की कहा जांदा है। देखो लोक सभा दे विच स्पीकर जिहड़ा है इसनूं असीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहने आ और इस दे कोले एक वोट दा अधिकार हुंदा है और उसनूं कदों यूज करदा है जदों किसी बिल दे उपर वोटिंग जिहड़ी है वो इक्वल हो जाए। सपोज ए ग्रुप ने भी 25% वोटिंग कर दी, बी ग्रुप ने भी 25% वोटिंग कर दी, तो हुण वोट्स तां इक्वल हो गई, तो उत्थे स्पीकर जिहड़ा है इस अपनी वोट नूं यूज करदा है जिसनूं असीं कहने आ राजे कास्टिंग वोट, यानी कि निर्णायक मत। और इस कास्टिंग वोट नूं यूज करके वो किसी भी ग्रुप का पलड़ा जिहड़ा है वो भारी करदा है। तो स्पीकर दे कोले लोक सभा दे विच जिहड़ी है वो हुंदी है कास्टिंग वोट। ना साउंड वोट है, ना ही डायरैक्ट वोट है, ते ना ही इनडायरैक्ट वोट है। वो अपनी वोट नूं कास्ट करदा है जिवें असीं अपनी वोट नूं कास्ट करदे हां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिहड़ी है एक किस दे विचों पास नहीं हुंदी। हुण कर्क रेखा जिहड़ी है, ठीक है, वो एशिया दियां 8 कंट्रीज दे विचों पास हुंदी है और इंडिया दियां 8 स्टेटां दे विचों ही पास हुंदी है। तो पहला तो तुहानूं कॉन्सैप्ट ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किहड़ी-किहड़ी कंट्री दे विचों पास हुंदी है। एशिया दे विचों बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है, ओमान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 होर केड़ी कंट्री हो सकती है दसो, तुसी पढ़िया होना बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ओमान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ताइवान। सो कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 8 एशियन कंट्रीज है जिन्हां दे विचों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुंदी है और इंडिया दियां 8 ही स्टेटां है। जे असीं इंडियन जोग्राफी दे परस्पैक्टिव तो करिए, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा ते मिजोरम, ये 8 ही एशियन कंट्रीज है। हुण देखो किस दा नाम नहीं आ रहा, नेपाल दा नाम नहीं आ रहा, तो नेपाल इज द आंसर, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जी है वो नेपाल दे विचों पास आउट नहीं हुंदी। उस तो बाद देखो डोल ड्रम्स जिहड़े है ये प्रेशर बेल्ट किथे एग्जिस्ट करदियां हन। सब तो पहला तो डोल ड्रम की हुंदी है। डोल ड्रम जिहड़ा है ये उस एरिया नूं कहा जाता है जिथे के लो एयर प्रेशर हुंदा है, ठीक है, जिथे के टैंपरेचर जिहड़ा है वो हाई होवे ते एयर प्रेशर जिहड़ा है वो लो होवे। जिथे एयर प्रेशर बहुत ही वीक होवे और डोल ड्रम जिहड़े है ये लो एयर प्रेशर बेल्ट है राजी, और ये कित्थे मिलती है? इक्वेटर ते, यानी कि भूमध्य रेखा दे उपर। क्योंकि भूमध्य रेखा के उपर सारा साल सूरज दीयां किरणां सीधियां पैंदियां आ, ठीक है, तो इस करके इत्थे टैंपरेचर बहुत ज़्यादा हाई हुंदा है क्योंकि टैंपरेचर ते प्रेशर एक दूसरे दे बिल्कुल उल्ट है। टैंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जे टैंपरेचर हाई होएगा तो प्रेशर जिहड़ा है वो घट होएगा, इस करके असीं इसनूं कहने आ लो एयर प्रेशर बेल्ट। और डोल ड्रम जिहड़ा है इक्वेटर ते मिलदे है। हुण
ये कित्थे लाई करते हैं, किस बेल्ट ते? थोनू पता है कि इक्वेटर जिहड़ा है वो 0 डिग्री है। हुण ये जिहड़ी बेल्ट है ये नॉर्दर्न हैमीस्फेयर दे विच 5 डिग्री ही लैटीट्यूड उपर वल एक्सटेंड हुई है और 5 डिग्री लैटीट्यूड ही नीचे सदਰਨ हैमीस्फेयर दे विच एक्सटेंड हुई है। तो डोल ड्रम जिहड़ा है ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड दे वल मिलदी हैगी आ लो एयर प्रैशर बेल्ट। क्योंकि थोनू ये पता होना चाहिए कि डोल ड्रम कित्थे मिलता है। 35 तो 60 ये भी नहीं मिलता क्योंकि ये तो पोलां दे नेड़े चले जाएगा। 25 तो 35 भी नहीं मिलेगा क्योंकि 25 तो 35 जिहड़ा है ये हॉर्स लैटीट्यूड है, ठीक है, घोड़ा अक्षांश। 35 तो 45 भी नहीं मिलेगा। सो डोल ड्रम द आंसर जिहड़ा है वो ए है 5 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड दे वल ये एक्सटेंड हुई है। नैक्सट देखो जैन धर्म के त्रिरत्न किहड़े-किहड़े हन। हुण जैन धर्म के त्रिरत्न किहड़े-किहड़े है राजे? इन्हां दे विचों देखो सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान ते सच्चा आचरण, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न की जे असीं सेम टू सेम कंपैरिजन दे विच गल करिए तां बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तब बुद्ध धर्म के यह त्रिरत्न है ते जैन धर्म के यह त्रिरत्न है सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान ते सच्चा आचरण, ठीक है। देखो ये की है, ये अष्टमार्ग के सिद्धांत दे विच है, तो इस करके ये नहीं आ सकते। राइट थॉट ये भी अष्टमार्ग के सिद्धांत दे विच है, तो ये भी नहीं त्रिरत्ना दे विच आंदा। स्पीच ये भी अष्टमार्ग का सिद्धांत है, तो यह भी नहीं आता त्रिरत्ना दे विच। तो फिर ऑप्शन तो राजे यही बचती हैगी है क्योंकि इन्हां तिन्नां दे विच एक्शन हो गया, थॉट हो गया, स्पीच हो गया, ये जिहड़े है ये अष्टमार्ग के सिद्धांतां दे विच आंदे है, त्रिरत्ना दे विच नहीं आंदे। जिस करके आंसर क्रिस्टल क्लीयर सानू दिखेगा ए। उस तो बाद देखो केड़ा रूलर जिहड़ा है वो गौतम बुद्ध दे समकालीन सीगा, कंटैंपरेरी सीगा। हुण गौतम बुद्ध दा टाइम पीरियड तुसी देखो ते इंडियन सिनैरियो देखो कि महाजनपद का जिहड़ा दौर है वो भी चल रहा हैगा आ, स्टेटां दा निर्माण हो रहा है ते मगध साम्राज्य भी उभर के बाहर आ रहा, ठीक है। तो हुण मगध साम्राज्य दे विचों जिहड़ा है ये सीगा राजे बिंबिसार। सो बिंबिसार वॉज द कंटैंपरेरी टू गौतम बुद्धा, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार जिहड़ा है वो हरण्यका वंश के नाल संबंध रखदा सी, ठीक है, हरण्यका डायनेस्टी दे नाल, क्योंकि यही वंश जिहड़ा है ये सब तो पहला मगध साम्राज्य की गद्दी के उत्ते बैठिया सीगा। बिंबिसार तो बाद उसका मुंडा अजातशत्रु, दैन अजातशत्रु तो बाद बैठिया उदयन। महापद्मनंता राजे बहुत देर बाद आया है नंद वंश, तो पहला तो यही सी ना, तो इसे करके आंसर जिहड़ा है वो इसके क्वेश्चन दे नाल मैच करता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर। क्योंकि हरण्यका वंश मगध साम्राज्य की गद्दी के उत्ते बैठिया, फिर शिशुनाग वंश बैठिया, ठीक है, फिर उस तो बाद नंद वंश बैठिया। तो हरण्यका वंश का जिहड़ा संस्थापक सी वो तो बिंबिसार ही सी ना, तो वही होएगा कंटैंपरेरी गौतम बुद्ध दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द अकबर्स राइम महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज और उसनू की कहा गया सीगा। सो महाभारत का अनुवाद होया सी फारसी भाषा दे विच, ठीक है, और उसनू की कहा गया सीगा रज़मनामा। सो जदों महाभारत नू अकबर दे साम्राज्य के दौरान ट्रांसलेट किया गया सीगा फारसी भाषा दे विच, उसदे नवरत्ना दे विचों एक रतन दे द्वारा, तो उसनू कहा गया रज़मनामा। सो रज़मनामा इज द पर्शियन नेम ऑफ महाभारत। उस तो बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जिहड़ा है वो इंडियन नैशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट कदों बनिया सी, किस सैशन दे विच? हुण तुहानूं पता है कि महात्मा गांधी की एंट्री जी है वो 1915 दे विच हो चुकी सी इंडिया दे विच फ्रॉम द साउथ अफ्रीका।
सूरत सैशन दे नाल कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि 1907 दे विच गांधी इंडिया दे विच है ही नहीं सीगा ना 6 दे विच सीगा 16 दे विच जिहड़ा है वो हले उसनू पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं सीगी तो ये भी नहीं सीगा सो फाइनली 1924 दे विच आके बनया ये बेलगाम सैशन दे विच महात्मा गांधी इंडियन नैशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट सो देखो ये क्वेश्चनस तुसी देखे हैगे आ इन्हां दी हिंट देखी है तो किस तरीके दे नाल क्वेश्चनस नूं असीं हैंडल कर सकते हैं तो कॉन्सैप्ट प्लस ट्रिक प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच दे नाल तुसी किस तरीके दे नाल आंसर नूं फाइंड आउट करना है तो यही इस बैच दे विच सारी खेड जिहड़ी है वो होएगी आई होप कि तुहानूं क्वेश्चनस जिहड़े है वो अच्छे लगे होणगे ठीक है और तुसी इसनूं इंजॉय किया होना तो जल्दी तो जल्दी फिर इस गूगल बैच दे विच तुसी अपनी इनरोलमेंट करवाओ ताकि आपां बहुत एक जोश दे नाल नवे साल दे विच इस नवे इनिशिएटिव जिहड़ा कि वर्धमान करियर प्लेस के द्वारा इनिशिएट किया गया है उस दे विच आपां वध चढ़ के योगदान पाइए ते थोड़े तक इन्हां नूं मतलब कि सक्सैसफुल बना सके तो इस बैच नूं मतलब कि शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर अच्छा जे कोई भी क्वेरी थोड़ी है तो साडे ऑफिशियल नंबर 9041348720 ते तुसी कॉल करके जदों भी कोई क्वेरी है जे थोड़ी तो उसनों तुसी रिसैप्शन दे उत्ते तुसी कंसल्ट कर सकते हो ठीक है सो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर